बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अहम टॉपिक जो है ना कवर करने वाला हूं, वो है शॉपिफाई एआई अपडेट्स। शॉपिफाई ने हाल ही में 100 से ज़्यादा अपडेट्स रिलीज़ किए हैं, लॉन्च किए हैं, ठीक है, चंद दिन पहले ही, जिसमें बहुत सारे जो है ना एआई अपडेट्स हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ करते हुए शॉपिफाई ने बहुत सारे फीचर शॉपिफाई के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं जो आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे शॉपिफाई बिजनेस के अंदर। बेशक वो आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हो या फिर ई कॉमर्स बिजनेस हो या फिर आप डेवलपर हो, वो सारी जो अपडेट्स हैं वो आप तीनों लोगों को फ़ायदा देंगी। तो अपडेट्स क्या है वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शॉपिफाई ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 अपडेट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, जो अगर आप सही मायने में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको हैरान कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से जो 9 अपडेट्स हैं, इनमें से 2 अपडेट्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए हैं, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली जो डेवलपर्स के लिए हैं, उनको छोड़ के बाकी 7 अपडेट्स जो है ना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम जो 7 अपडेट्स करने वाले हैं वो मुख्तलिफ इंडस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। आपकी स्टोर बिल्डिंग अगर आपने कर रहे हैं, आप डेवलपर हैं, डेवलपर से मुराद कोडिंग वाले डेवलपर नहीं, शॉपिफाई स्टोर डेवलपर बगैर कोडिंग के साथ। तो स्टोर बिल्डिंग के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे ये एआई जो फीचर्स, ये टूल्स लॉन्च किए हैं शॉपिफाई ने, वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे स्टोर बिल्डिंग के अंदर। प्लस मार्केटिंग में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और साथ में कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। मार्केटिंग के अंदर किस तरह से मदद करेंगी कि ये बहुत ही अहम जो मार्केटिंग टूल्स हैं या फीचर्स होते हैं उसमें आपकी मदद करेगी। प्लस इस हद तक मदद करेगी कि आप बिज़नेस में बिल्कुल न्यू हैं तो आप सोल्यूशन तक ले सकते हैं एआई टूल्स की मदद से, जो कि शॉपिफाई ने लॉन्च किए हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट आपने एंड तक देखना है ताकि साथ के साथ जो फीचर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, और अगर कोई फीचर आपके लिए बेहतरीन है तो आप उसके ऊपर काम करके अपने स्टोर को, अपने बिजनेस को जो है ना ग्रो कर सकें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम इन 7 अपडेट्स को डिटेल में कवर करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो आखिरी अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बेहतरीन है। एक बिल्कुल बिगिनर, अगर आप बिज़नेस में बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको समझ नहीं आ रही आप किससे हेल्प लें, किससे सपोर्ट लें, तो जो आखिरी अपडेट है वो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही है। और जो थोड़े बहुत ही जानते हैं बिज़नेस को, उनको ये 4 चाँद लगा देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को स्किप करके जाएँ, बाकी 6 अपडेट्स भी आपने लास्ट में देखने। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है शॉपिफाई मैजिक के नाम से, ठीक है। शॉपिफाई मैजिक के अंदर जो शॉपिफाई ने पहली पहली अपडेट या फिर एआई रिलीज़ की है टूल, वो है मैनेज इनकमिंग चैट्स मोर इजीली विद एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज। ये कस्टमर सपोर्ट में मदद करेगा आपकी, कि ये क्या करेगा कि आप एआई की मदद से अपने कस्टमर को लाइव चैट के ज़रिए या शॉपिफाई इनबॉक्स के ज़रिए, कस्टमर आपसे कोई सवाल पूछता है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके स्टोर पे जो मौजूद है, आपकी पॉलिसी से रिलेटेड, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, यानी जो भी सवाल आपसे पूछता है, तो उस क्या करेगा एआई आपके स्टोर को एनालाइज करते हुए ऑटो जवाब दे देगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपको एक सवाल नज़र आ रहा होगा, हाई देयर डज द पोल्का डॉट स्विम सूट कम इन एनी अदर साइज। वो एक साइज़ का पूछ रहा है, क्या एक स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वो और सूट और साइजेस में अवेलेबल है। तो फिर क्या किया एआई ने, क्या उसने आपके स्टोर को जो प्रोडक्ट था उसको एनालाइज किया और बता दिया कि ये दूसरे साइजेस में भी अवेलेबल है। प्लस वो आपको बाकायदा आपके कस्टमर को जो है ना नेविगेट करेगा उस साइज़ या प्रोडक्ट के साथ कि ये प्रोडक्ट है या ये साइज़ है, आप जाके वहाँ से बाई कर लें। तो इस हद तक जो है ना कस्टमर सपोर्ट देगा एआई शॉपिफाई के अंदर, जो कि प्री बिल्ड शॉपिफाई डाल देगा। प्री बिल्ड से मुराद कि वो अब शॉपिफाई स्टोर के अंदर मौजूद होगा फीचर, बस आपको सेटअप करना होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये 7 अपडेट उन्होंने अनाउंस किए, कुछ अपडेट अनाउंस किए और कुछ उन्होंने जो है ना रिलीज़ कर दिए हैं। अनाउंस से मुराद कि कुछ जो है ना बीटा मोड में हर शॉपिफाई स्टोर के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एक्सेस की, वो आपको एक्सेस देंगे और वो बीटा मोड में टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे बीटा मोड होता है 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का, जैसे वो ख़त्म होगा फिर वो सब के लिए ईजिली टूल अवेलेबल होता है। तो ये जो टूल है इस वक्त ये बीटा मोड में है, ठीक है। तो ये हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ
चंद स्पेसिफिक ये बड़े हैं, सिर्फ उन स्टोर के लिए या एक स्पेसिफिक सिटी या कंट्री के लिए ये अवेलेबल है। नंबर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है बीटा मोड के अंदर, 1000 2000 उनको वो टेस्ट करते हैं। जब वो सही से काम हो रहा होता है तो फिर वो लॉन्च करते हैं। लेकिन इन्होंने रिलीज़ कर दिया है कि ये अनाउंस कर दिया है कि ये जो टूल है ये जल्द ही शॉपिफाई के अंदर आने वाला है एआई का, ठीक है। तो दूसरा जो है वो शॉपिफाई ईमेल है, ठीक है। ये ईमेल क्या है, ईमेल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी। और ये करेगा क्या कि ये एआई जनरेटेड ईमेल सब्जेक्ट लाइन, बॉडी कॉपी, ऑप्टिमाइज, सेंड टाइम सब कुछ डिसाइड कर सकता है। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि अगर आप किसी को कस्टमर की आपको एक जो है ना न्यूज़लेटर सेंड कर रहे हैं, या फिर आप जो है ना डिस्काउंट कोड सेंड कर रहे हैं, आपके पास ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। जो ईमेल मार्केटिंग करता है उसको ये अच्छे से पता होगा कि ये सब्जेक्ट लाइन क्या होती है। ये पहली हेडलाइन होती है जब जो कस्टमर के इनबॉक्स में शो होती है। अगर ये हेडलाइन अट्रैक्टिव ना हो तो जो ईमेल है उसका ओपन रेट कम होता है। अगर ओपन रेट कम हो तो 100% यानी कि जितनी ओपन रेट कम होगा उतने ही चांसेस सेल के कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग वालों को बहुत ही अच्छे से अंदाजा है कि ये सब्जेक्ट लाइन कितनी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अब एआई जो है ना डाटा को एनालाइज करते हुए बेहतरीन और आई कैचिंग जो है ना सब्जेक्ट लाइंस लिख देगा आपके लिए। आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस आपकी जो ईमेल है उसकी जो बॉडी कॉपी है, यानी कि आपने जाहिर सी बात है ईमेल लिख रहे हैं तो आपको एक कंप्लीट कॉपी राइटिंग करनी पड़ती है। अब आपको एक एक्सपेंसिव कॉपी राइटर हायर नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ें बताएंगे अपने ईमेल के बारे में और वो फ़ौरन लिख के आपको दे देगा। यहाँ तक कि आपको टाइम भी बताएगा कि कौन सा टाइम बेस्ट है कि जब आप अपने कस्टमर को जो है ना ईमेल सेंड करें और आपको ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि सब चीज़ें शॉपिफाई ईमेल के अंदर आपको कवर हो जाएंगी। ये शॉपिफाई ईमेल फ्री टूल है, ठीक है। 10,000 ईमेल पर मंथ भेजने तक आपको फ्री में ये टूल मिलता है शॉपिफाई की तरफ से। आपके मंथली प्लान के अंदर ही वो ऐड होता है, ठीक है। तो अब फ्री के अंदर जो है ना आप इजीली ये काम कर पाएंगे एआई के ज़रिए। और ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आप अलग अलग हायर करते हैं कोई सी कॉपी राइटर को जो ईमेल राइट करें तो उसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी अमाउंट हर ईमेल के ऊपर खर्च करनी पड़ जाती है ईमेल राइटिंग के अंदर। लेकिन अब ये एआई के ज़रिए आप इजीली खुद कर पाएंगे। लेकिन ये बीटा मूड में ये टूल भी ये चंद दिनों के अंदर 100% जो है ना हर शॉपिफाई यूज़र के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं डिटेल में फिर वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से इस टूल को समझ सकें। जो तीसरी आई अपडेट है वो शॉपिफाई इनबॉक्स के अंदर ये अपडेट जो है ना की गई है। वो क्या है, सेव टाइम विद एआई जनरेटेड एफएक्यूज। ये क्या करेगा, मैं अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं, एफएक्यूज कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को, ठीक है। ये बाकायदा हमें एज ए डेवलपर प्रोडक्ट्स पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर या एफएक्यू का बाकायदा अलग पेज भी बना देते हैं हम अक्सर। तो उसमें क्या है, हम जो मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन है जो कस्टमर हर वक्त पूछता है उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, वो हम उस एफएक्यूज लिस्ट के अंदर डाल देते हैं ताकि कस्टमर जो उस सवाल कर रहा है वो उसको ऑलरेडी जवाब मिल जाए। तो अब ये शॉपिफाई इनबॉक्स क्या करेगा कि ये कस्टमर जो सवाल कर रहा होगा उसको जवाब भी दे रहा होगा, प्लस हर कस्टमर की जो डाटा है उसको एनालाइज कर रहा होगा और देख रहा होगा मोस्ट जो आस्क क्वेश्चन है वो असल में कौन सा है। उन क्वेश्चन को लिस्ट बना के वो खुद ही क्वेश्चन बना देगा और खुद ही उसका आंसर लिख देगा। तो कस्टमर जैसे कोई नया कस्टमर आएगा वो सवाल उसके जहन में होगा तो वो उस पर क्लिक करेगा, उसको ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा और वो जो सेल प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सेल प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। यहाँ तक कि आपकी स्टोर की सब चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के पेजेस को, होम पेजेस को, आपके पॉलिसी पेजेस को, सब चीज़ों को एनालाइज करके ये बेहतरीन आंसर उसको देगा। लेकिन देगा आपके स्टोर के डाटा को यूज़ करते हुए, ये नहीं कि जो है ना इंटरनेट से किसी का डाटा उठा के भी दे देगा, आपके स्टोर को एनालाइज करते हुए ये डाटा देगा। तो ये तीसरी अपडेट ये भी बेहतरीन है सेल प्रोसेस को आसान करने के लिए। देखिए CRO एक और चीज़ होती है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि हम सेल प्रोसेस को आसान से आसान बनाते हैं। ये भी एक उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो सेल प्रोसेस को आसान बनाती है, जिससे कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट बढ़ाने का ही काम होता है ताकि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी इंशाल्लाह आपकी सेल्स प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो चौथी जो अपडेट है वो है क्रिएट ब्लॉग्स फास्टर। ब्लॉग क्या होते हैं, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो ब्लॉग जाहिर सी बात है आपको पता होने चाहिए कि ब्लॉग्स जो है ना एक आर्टिकल्स होते हैं जो हम अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखते हैं और अपने वेबसाइट के ऊपर ऐड करते हैं ताकि गूगल के अंदर हमें रैंक करने में आसानी हो, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में रैंक करने में आसानी हो और हमारे फ्री में ट्रैफिक मिल सके, ठीक है। तो ब्लॉग राइटिंग
एक एक ब्लॉग की एक अच्छी अमाउंट राइटर्स को देनी पड़ती है जब हम जाके ब्लॉग लिखवा पाते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट एआई टूल से अभी पॉसिबल है कि हम इजीली डिफरेंट एआई टूल से अपने ब्लॉग लिख सकें। लेकिन अब जो शॉपिफाई है उसने क्या किया कि शॉपिफाई ने भी ब्लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन शॉपिफाई के अंदर ही ऐड कर दिया, ठीक है। यानी कि अब आपको अलग से किसी राइटर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है या अलग से किसी एआई टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप खुद शॉपिफाई के अंदर रहते हुए, जब आप शॉपिफाई को पे कर रहे हैं तो शॉपिफाई के अंदर रहते हुए ब्लॉग लिख पाएंगे खुद, बगैर किसी कॉपी राइटर के या ब्लॉग राइटर के, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से जो है ना ब्लॉग राइटिंग कर देगा किसी भी टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर भी आपको चाहिए ये आपको ब्लॉग राइटिंग कर देगा। आपने बस एक छोटी सी डिटेल देनी है और ये आपको ईजिली ब्लॉग लिख के दे देगा। ये कैसे देगा ये भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। तो इस वक्त हम शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ गए हैं। यहाँ से हम ऑनलाइन स्टोर में जाते हैं और ये है हमारी ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ना ब्लॉग डालते हैं अपने, जो कि हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने होते हैं हमें, ठीक है। तो ये मैं क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए ये हमारा ब्लॉग है जो कि हमने डालना है। अब मुझे नहीं पता मैंने किस टॉपिक पे डालना है, तो आपको ज़ाहिर सी बात है आपका बिजनेस है तो आपको पता होगा कि आपने किस टॉपिक पे डालना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक आइडिया देता हूँ जिस टॉपिक पे मैंने ब्लॉग लिखना है, ठीक है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे लिखूँ ब्लॉग, तो मैं बस ऐसे लिख देता हूँ कि बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब, ठीक है। अब ये मैंने एक छोटा सा इसको बताया है कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं, स्पार्कल भी कह सकते हैं आप। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा ये एआई है, ठीक है। तो ये जो मेरा है इसको मैं यहाँ पर डालूँगा बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब, मैंने कॉपी किया था शायद, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कि मैं किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन है टोन ऑफ वॉइस, कि किस टोन में आपने लिखना है, एक्सपर्ट, डेयरिंग, प्लेफुल, सोफेस्टिकेटेड और परसुएसिव, स्पोर्टिव, कस्टम, मुख्तलिफ ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। तो बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ प्लेफुल, क्योंकि ये किस तरह की इंडस्ट्री है जो है ना एक्सपर्ट लेवल की, ये बहुत अहम या बहुत हैवी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर देनी है, जैसे मेक इट एन FAQ, अगर फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन बना दो इसे, अगर आपने देनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो मैं फ़िलहाल अभी लिखना नहीं चाह रहा, तो मैं जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ टाइटल क्रिएट कर रहा हूँ, टाइटल राइटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब लिखा, अब इसने ऑप्शन दे दिया यूट्यूब माइक्स 10 टॉप पिक्स, ठीक है। मैक्सिमाइज योर ऑडियो क्वालिटी, द बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब, ठीक है। सुपरसोनिक साउंड, गेट द मोस्ट आउट योर स्ट्रीमिंग सेटअप। तो इसने कुछ बेहतरीन से नाम दे दिए हैं और टाइटल दे दिए हैं, तो मैं इसमें से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप दोबारा से ट्राई अगेन कर सकते हैं, आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये मेरा टाइटल जो है ना लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर रहा, मैं सारा काम जो है ना AI से करवा रहा हूँ। तो मैंने ये ऑप्शन टाइटल यहाँ पर डाला, प्लेफुल और जनरेट टेक्स्ट। अब ये मेरे लिए पूरी जो है ना एक ब्लॉग लिख के दे रहा है, जो टॉपिक मैंने उसको बताया। अभी देखें इसने अभी लिख रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि लिख रहा है, तो मैं इसको लिखने देता हूँ, छेड़छाड़ नहीं करता। अभी देखें ये इसने एक बहुत बड़ी जो है ना एक ब्लॉग लिख के दे दिया है डिटेल के अंदर। प्लेफुल टोन है, अगर एक्सपर्ट करूँगा तो एक्सपर्ट आ जाएगी, दूसरा करूँगा तो दूसरी आ जाएगी। ये मैं इसको कीप कर देता हूँ क्योंकि उस छोटी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। अभी देखें ये एक बहुत अच्छा जो है ना उसने ब्लॉग लिख के दे दिया है चंद सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने जो है ना चेक करने के लिए डाला था, तो मैं इसको फ़िलहाल सेव कर देता हूँ और फिर हम प्रीव्यू में देखते हैं कि ये हमारा किस अंदाज़ का लग रहा है, ठीक है। इसको मैं और बेहतर बना सकता हूँ क्योंकि जो टॉपिक मेरा होगा, अगर मैं उस टॉपिक के लिहाज से लिख रहा हूँ तो ये समझो हमारे लिए एक हेल्पर का काम कर रहा है। उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है या पिक्चर डालने की ज़रूरत है तो हम वो ईजिली डाल सकते हैं, लेकिन जो काम हमारा घंटों में होना था वो चंद सेकंड के अंदर, ये चंद मिनटों के अंदर हमारा काम हो गया, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉग को व्यू करता हूँ। अब ये ब्लॉग पोस्ट देखें, ये मेरे चंद मिनट में आपके सामने अभी बना दिए, ठीक है। ये टाइटल आ गया, इसकी जो मेन पिक्चर है वो हम डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिहाज से। तो अब देखें ये एक कम अज़ कम भी 500 वर्ड्स या उससे ऊपर का ब्लॉग राइट
हो गया 500 से 1000 वर्ड के करीब। 500 से 1000 वर्ड अगर हम किसी फाइवर पे किसी फ्रीलांसर से लिखवाते हैं या किसी और राइटर से लिखवाते हैं तो वो पर वर्ड के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये $10 $20 $10 मिनिमम से मिनिमम अगर कोई पाकिस्तानी राइटर लिख रहा है या इंडियन या बांग्लादेशी राइटर लिख रहा है तो वो $10 का कम अज़ कम है। अगर कोई बाहर का या ये एक्सपीरियंस लिख रहा है तो ये $100 $50 तक भी जा सकता है, ठीक है। जो हमने चंद मिनट में फ्री में बना लिया, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन फ़ीचर है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। आपको किसी स्पेशल एआई टूल की ज़रूरत नहीं है, उसको महीने के कई डॉलर देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में आप शॉपिफाई के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं शॉपिफाई को इस फीचर के लिए भी। तो पांचवा जो हमें फीचर या अपडेट मिल रहा है वो है हमारा ऑनलाइन एडिटर के अंदर एआई का इस्तेमाल, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई डेवलपमेंट सीख रहे हैं, शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग सीख रहे हैं तो ये टूल समझो 100% आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए जो कॉपी राइटिंग है होम पेज के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा, ठीक है। आप एक अच्छे कॉपी राइटर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हेडलाइन देनी है होम पेज पे, क्या जो है ना कैटेगरी पेज पे डालना है, क्या कुछ लिखना है अपने होम पेज पे, किसी किस्म का भी कॉपी राइटिंग का, तो ये सारा काम शॉपिफाई संभाल लेगा, ठीक है। तो ये क्या, जनरेट टेक्स्ट इन द ऑनलाइन एडिटर विद एआई। जो आपका कस्टमाइजेशन का सेक्शन है शॉपिफाई के ऊपर, उस पे आप अपनी एआई के ज़रिए राइटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये चीज़ भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये बीटा मोड में नहीं, बाकायदा लाइव है और हर शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ये फीचर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ गए हैं, ठीक है, और यहाँ से हम ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे। यहाँ से हमने जो है ना कस्टमाइज़ करना है। अब देखिए ये हमारा होम पेज है जो कि हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं। आप ये जो है ना प्रोडक्ट पेज पे, कार्ट पेज पे या फिर किसी भी पेज पे अगर आप बनाना चाह रहे हैं, कॉपी राइटिंग करना चाह रहे हैं एडिटिंग के अंदर, तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा एक टाइटल लिखा हुआ है, एक्सप्लोर अवर न्यूएस्ट अराइवल्स। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस पर और कोई क्रिएटिव लिखना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस सेक्शन को ओपन करना है। ये देखिए ये आपका लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और जनरेट टेक्स्ट, ये हुई स्पार्क वाला ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शन है रिफ्रेश करना है, एक्सटेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। रिफ्रेश भी हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे बढ़ भी जाएगा, सिंप्लीफाई करना है तो ये और सिंपल भी हो जाएगा ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके। तो मैंने कहा रिफ्रेश कर दे, तो ये अब मुझे 3 सजेशन देगा। इसके अंदर टोन जो है वो एक्सपर्ट है, तो मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर लूँगा क्योंकि मैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एक्सपर्ट लेवल चीज़ें फ़ायदे, कोई चीज़ फ़ायदेमंद नहीं देगी, तो मैं प्लेफुल रहने दूंगा और ट्राई अगेन करता हूँ। ये 3 ऑप्शन इसने दिए थे, अब ये प्लेफुल टोन के अंदर देगा। अनकवर ओवर लेटेस्ट एडिशंस, डिस्कवर ओवर फ्रेशेस्ट ड्रॉप्स, डेल्व इनटू ओवर न्यूएस्ट गुडीज़। ये थोड़े ऐसे लफ्ज़ हैं, ये वाला ख़ास तौर पर जो मुश्किल है, मैंने ट्राई अगेन कर देता हूँ, प्लेफुल के अंदर आ जाते हैं। तो ये आप अपने जो है ना स्टोर के लिहाज से टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपका स्टोर है। तो अब डिस्कवर ओवर फास्ट, ये वही है, एम्बार्क ऑन अ जर्नी थ्रू ओवर न्यूएस्ट जेम्स, ठीक है, अनवील ओवर लेटेस्ट ट्रेशर्स। और ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं लेकिन मुझे थोड़े और चाहिए, मैं स्पोर्टिव लेवल में आ जाता हूँ, यानी कि जो आसान हो और क्रिएटिव हो, मुझे समझ में आता है। तो चेक आउट ओवर न्यूएस्ट ओवर लेटेस्ट अराइवल्स, डिस्कवर ओवर न्यूएस्ट आइटम्स, ब्राउज थ्रू ओवर फ्रेश अराइवल्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप करना चाहें तो आप इजीली खेलते हुए अपना स्टोर की कॉपी राइटिंग कर लेंगे, सारा कुछ इसी एआई के ज़रिए, ठीक है। चेकआउट व्हाट्स न्यू इन स्टोर, एक्सप्लोर ओवर फ्रेश अराइवल, डिस्कवर। अच्छा मैं ये सेकंड को कर लेता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए ये चीज़ ईजिली यहाँ पर आ गई। इसी तरह मैं अगर कहीं और चीज़ लिखना चाह रहा हूँ तो ये मुझे एडिटर के अंदर सारे काम करने की इजाज़त देगा जो मैं इजीली राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसी को सेव कर देता हूँ, आप खुद अपने स्टोर के अंदर इसको ट्राई करके देखें, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो जो नेक्स्ट हमारा अपडेट है वो है शॉपिफाई मैजिक की, जो कि हम पहले स्टार्ट में भी उसका एक हिस्सा जो है ना एक हिस्से पे बात कर चुके हैं, जो कि सब्जेक्ट लाइंस वगैरह पे हमने बात की, ठीक है। लेकिन आप ईमेल के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट लाइंस ही नहीं, उसकी ऐड कॉपी के अंदर भी, यानी कि बॉडी है उसकी टेक्स्ट में आप भी जो है ना हेल्प ले सकते हैं शॉपिफाई एआई की। प्लस आप डिज़ाइनिंग के अंदर भी उसकी हेल्प
ले सकते हैं। लेकिन ये जो टूल है ये भी बीटा मोड में, बाकायदा आपको इसकी एक्सेस रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और आप अपने ईमेल, आपको जो स्टोर हो जिस ईमेल पे, उस ईमेल के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको एक्सेस मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप चंद महीने सिर्फ वेट करें तो ये आप सबके लिए ईजिली अवेलेबल होगा और उस वक्त हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा किसी भी पर्सन के लिए जो कि हैवी डिज़ाइनर्स या हैवी कॉपी राइटर्स जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते एज अ बिग स्टार्टर, क्योंकि वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो खुद ये सब काम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो एआई अपडेट है, अब मैं उसके ऊपर बात करने लगा हूँ, वो है साइड किक। ये साइड किक के नाम से इन्होंने एक अपडेट जो है ना डाली है एआई की, और उसका टाइटल है एवरी हीरो डिजर्व अ साइड किक। साइड किक जो है ना वो किक वाली फिल्म की तरह की नहीं होगी है। इसमें क्या होगा कि आपको एआई असिस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, एआई असिस्टेंट क्या करेगा, आपको जो भी मसला है आप उससे पूछें। एआई असिस्टेंट कि मैंने अपने स्टोर को किस तरह से ग्रो करूँ, वो आपको जवाब देगा। आप उसे पूछेंगे शॉपिंग, अब जो है ना शिपिंग पॉलिसी लिखनी है मैंने, वो आपको लिख के देगा, आपको मदद करेगा, टेम्पलेट देगा। यानी कि हर चीज़ जो आप को समझ नहीं आ रही वो एआई असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। वो आपकी स्टोर के ऊपर सब कुछ करके दे सकते हैं आपको। ठीक है, आपको स्टोर के रेंज में रहते हुए एनालिटिक्स आपको समझ नहीं आ रही, उससे पूछ लें, वो आपको बता देगा, समझा देगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ वो कर सकता है साइड किक। लेकिन ये भी बीटा मोड में बकायदा आपको ईमेल एक्सेस भेजना पड़ेगा, फिर आपको, अगर उन्होंने अलाउ किया, आपका स्टोर अच्छा है तो फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। लेकिन चंद महीने में सबके पास ही इंशाल्लाह आ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता वो कितने दिनों में आएगा, क्योंकि इन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की हुई। लेकिन अर्ली एक्सेस है, तो जो अर्ली एक्सेस चाहते हैं वो ईमेल डाल दें, उनको एक्सेस मिल सकता है। कितने दिनों में मिलेगा, नो आइडिया। लेकिन ये है क्या, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। तो इस लेसन के अंदर हमने तकरीबन 7 एआई अपडेट्स के बारे में जाना कि शॉपिफाई ने जो एआई अपडेट्स लॉन्च किए हैं, रिलीज़ किए हैं, वो किस तरह से आपकी मदद कर सकती हैं मार्केटिंग के अंदर, जो है ना कस्टमर सपोर्ट के अंदर, स्टोर बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, सीआरओ के अंदर भी वो कहीं ना कहीं मदद कर रही होती हैं अगर आप सही से उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉपी राइटिंग होम पेज के ऊपर या सीआरओ, ईमेल मार्केटिंग, ये सब सीआरओ यानी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी फ़ायदा देती हैं, खासतौर पे कस्टमर सपोर्ट, स्पेशली एफएक्यू वाला सेक्शन। ये सब चीज़ें सीआरओ में ये मदद देती हैं, जो कि आपकी सेल को इंक्रीज़ कर सकता है, आपके सेल के प्रोसेस को स्मूथ बना सकता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल हासिल कर सकें। स्पेशली जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह का। ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा जो फीचर है वो आपको सबसे बेस्ट लगा और आपको लगता है कि वो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है, और उसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो जो है ना चाहिए, ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो सके। तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बता सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर आप शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें 80 के करीब जो है ना वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगी अगर आप स्टोर बिल्डिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।